जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। आज हम आपको एक ऐसा प्रसंग पे बात करेंगे जो देखने में बहुत छोटा है, लेकिन उसका उपाय इतना ज़बरदस्त है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे चीज़ों को जीवन में जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन का नहीं है, ये रोज रोज का है। मानव जीवन में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई दिक्कतें व्यक्ति के जीवन में रोज आता है, और आदमी जो है उन समस्याओं का सामना करते करते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब क्या करूं, कैसे मेरा ये काम होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे हम, इन सब चीज़ों को लेकर के आदमी बहुत दुखी होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। चलते चलते अचानक कार्य आदमी का रुक जाता है, नई नई समस्याएं उत्पन्न होने लगता है। आदमी के दिमाग में एक ही बात जाता है, सबसे पहला नंबर निगेटिव, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने कुछ कर दिया है, या किसी का नज़र या किसी की दृष्टि दोष आ गई है, कि जिस कारण से मेरे ये जो काम हैं ये बिगड़ते जा रहे हैं। अब आप जब कुछ नहीं करना, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए हमारा क्या है कि हम जो कर्म करते हैं, तो आपने भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। इच्छा रहित होकर के अगर आप कोई भी कर्म करोगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भगवान ने कहा है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये भी कहा है। दोनों चीजें भगवान ने कहा है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। एक जगह कहते हैं कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, और एक तरफ कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। दोनों चीजें हैं, दोनों बराबर हैं। आप किसी की कुंडली में जो चीजें हैं आप इसे मिटा नहीं सकते हैं। आप अगर सोचो कि मैं इसको मिटा सकता हूं, खत्म कर दूंगा, तो खत्म तो नहीं होगा। लेकिन आप इसकी रेमेडी करके आप वाया आप उसका फायदा ले सकते हैं, आपको उसका फायदा मिल सकता है। क्योंकि जब भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या आता है किसी भी चीज का, वो चाहे व्यापार को लेकर हो, चाहे किसी रोग को लेकर हो, चाहे किसी चीज को लेकर के हो, जब आदमी परेशान होता है तो सबसे पहले जो उसको जो वाइब्रेशन मिलता है वो निगेटिव चीजों का मिलता है। इसलिए जब भी आपको टाइम हो तो ये उपाय रात्रि में करना चाहिए या सुबह सुबह करना चाहिए। आपको सबसे पहला नंबर क्या करना है कि आपको गूगल लेना है। गूगल लेकर के और उसके ऊपर कोयले की आग के ऊपर थोड़ा सा डाल दीजिए और वो धुआं सा जैसा हो जाए। और होने के बाद आपको शनि गायत्री मंत्र का 5 माला का जाप करना है। शनि गायत्री मंत्र 5 माला जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मंदा प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको 5 माला जाप करना है। लेकिन इसका विधान जो है वो यही है कि आपको धुआं जरूर देना है, क्योंकि शनि सबसे ज्यादा जो प्रसन्न होता है वो धुआं से, धुआं चीजों से शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वहां पर क्या है कि आपको ये 5 माला का जाप करना है। लेकिन इसके पहले गूगल की धूप जला दो, और वहां जो आसन होना चाहिए वो शनि से संबंधित काले कंबल का आसन बना लो, और काला एक कोई भी लुंगी वगैरह पहन करके बैठो आराम। एक शनिवार से दूसरे शनिवार आते आते आपको फायदा जरूर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आप कर्म करना शुरू कर दिए हैं। तो इस कलयुग में शनि की उपासना सबसे सिद्ध उपासना है। जो भी शनि की उपासना करते हैं उनको कभी भी रोजगार से संबंधित उनको कभी समस्या नहीं आएगा, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगा। इसलिए 5 माला शनि गायत्री का
डेली करो, लेकिन सूर्य उदय से पहले या सूर्य छुपने के बाद। अगर ऐसा नियमानुसार आप करते रहेंगे, कुछ ही समय के बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है। तो आप इस उपाय को करें और आप अपने जीवन को सफल बनाएं, सफल व्यवसायी बने। ये मेरा हार्दिक शुभकामना आप लोगों के साथ है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।